मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथि, प्रिंसिपल, टीचर्स और बहादुर बच्चों, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सारे बच्चे खुश हैं? पढ़ाई में किस किस को आनंद आता है? सभी को आता है। वही तो हमारी बड़ी अच्छी बात है। हाँ, नीचे हाथ कर लो सभी, नीचे हाथ कर लो सभी, नीचे हाथ कर लो सभी। आज किस किस को अवार्ड मिले, प्राइज मिले, वो नीचे हाथ कर, इनके लिए तालियां बजाओ सभी। और जो बच्चे चाहते हैं कि उनको भी अवार्ड मिले, कभी उनको भी ट्रॉफी मिले, उनको भी इनाम मिले, बहुत तरह तरह। वेरी गुड बेटा, ये जो लाइफ है ना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मेरी आवाज है नहीं, बच्चे मेरी तरफ सुनते रहोगे। हाथ नीचे। अभी आपने हाथ खड़ा किया था कि जिसको इनाम लाइफ में जो चाहते मिले, अवार्ड मिले, वो हाथ खड़ा किया, तो उन्होंने हाथ खड़ा किया। अभी वो इनाम कैसे मिलेगा उसकी बातचीत करें, बातचीत करें। तो सबसे पहले आप जो भी डेली पढ़ाई होती है क्लास में, जो आपको पढ़ा जाता है, कौन कौन बच्चा घर जाके उसको रिवाइज करता है? पक्का सच बोल रहे हैं? अगर आप हर रोज, हाथ नीचे बैठे, अगर आप हर रोज घर जाके रिवाइज करेंगे ना, तो आपको मेहनत बिल्कुल महसूस नहीं होगी। जब आपका एग्जाम होगा उसमें आपके मार्क्स कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? तो जो नहीं भी रिवाइज करते हैं अभी, उन्होंने पक्का हर रोज जाकर अपना जो स्कूल में पढ़ाया गया है वो घर जाने के बाद क्या करना है? पढ़ना है, रिवाइज करना है। जैसे अभी 3-4 महीने पहले 12th बोर्ड का रिजल्ट आया, जिसमें कुछ बच्चों को यहाँ इनाम भी मिला है। 10th बोर्ड का भी रिजल्ट आया, तो उसमें जिन 2-3 बच्चों ने जो हरियाणा टॉप किया था, क्या किया था? पूरे हरियाणा में टॉप में जो फर्स्ट सेकेंड आए थे, मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा, उनका इंटरव्यू सुना, और आपको जान के हैरानी हुई, वो जो बच्चे थे वो कोई बड़े स्कूल में, बड़े सिटी के पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे। वो छोटे गांव से, छोटी जगह से और नॉर्मल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे। फिर उन्होंने अपनी टेक्निक शेयर की। क्या शेयर की? कि कैसे वो कैसे फर्स्ट आ गए। तो जो हम बातचीत कर रहे हैं उन्होंने वही चीज बताई कि जो क्लास में पढ़ा जाता था उसको हम पूरा ध्यान से सुनते थे और समझते थे। जब टीचर जो भी क्लास में पढ़ाता है उसका पूरा ध्यान से आप सुनोगे और समझोगे, तो 90% आपका काम क्लास में बैठे बैठे ही पूरा हो जाएगा। घर जाने के बाद बच्चों इधर देखो, कहाँ देख रहे हो? इधर देखो सभी, बात सुनो ध्यान से, आपके फायदे की बात है। जो मैं चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आपकी जगह बैठा हुआ था एक दिन। कहाँ बैठा हुआ था? आपकी जगह। तो वहां से लेकर यहाँ तक आने की जो जो चीजें मैंने फॉलो की वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप वो चीज फॉलो करोगे तो आप सारे के सारे आप DSP बनोगे, DC बनोगे, फौज में कैप्टन बनोगे, लेफ्टिनेंट बनोगे। ध्यान से सुनो, जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको क्लास में ध्यान से सुनना है, पूरा ध्यान लगाकर। घर जाने के बाद रिवाइज करना है। ये चीज पक्का पकड़ लो, करेंगे सभी? ये चीज करेंगे तो आपको बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन पर जाने से कोई रोक नहीं। सिंपल चीज है, करेंगे सभी? इसके साथ 2-3 चीजें और है जो पिछली बार मैं स्कूल में आया था, कौन कौन बच्चे थे जिसमें वो सुना था? वेरी गुड, काफी बच्चे हैं। किसी बच्चे को याद है उस टाइम से कोई चीज जो मैंने बताई थी जो आपको अब तक याद हो? बताओ। सर आपने एक तो यही बात बताई थी कि घर जाके रिवाइज करना है, और ईमानदारी की बात बताई थी। वंडरफुल।
राशि राशि वशिष्ठ। राशि को ये ताले बजाओ जोर से। तो 6 महीने के बाद भी राशि को ये चीज याद है, मेरे को बहुत खुशी है बेटा कि आपने वो चीज ध्यान से सुनी। एक तो होगा डेली क्लास में ध्यान से समझना, घर जाने के बाद रिवाइज करना। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाती है, जो आपको जिंदगी में खुशी लेकर आती है, आगे बढ़ाती है। सबसे पहले ईमानदारी। ईमानदारी क्या होता है? जैसे मान लिया आप यहाँ से जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई 500 का नोट मिल गया, कोई सोने का पेन मिल गया, कोई बहुत अच्छा पेन मिल गया, तो उसे क्या करना है? अपने पास नहीं रखना है। वो आप ये सोचिए वो चीज पॉइजन है। क्या है? जो चीज आपकी नहीं है वो अगर आप रखते हो तो आपके लिए जहर है। वो सुन रहे सभी? ये बच्चों साइंस है। ये तो जो चीज आपकी नहीं है उसको कभी अपने पास नहीं रखना, क्योंकि वो आप अपने साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं। तो आप तो नेगेटिव एनर्जी को अपने पास नहीं आने दोगे। तो वो चीज़ तुरंत अपने टीचर को दीजिए या किसी और काम बड़े को दीजिए, उसको अपने पास नहीं रखना। ये हो गया ईमानदारी। फॉलो करेंगे सभी? मैं ये जो चीज़ें मैंने फॉलो की थी, मैंने देखा इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो लाइफ में मेहनत करने की जरूरत नहीं आगे जाने के लिए। वो बगैर मेहनत के आप आगे बढ़ते जाओगे। जो बेसिक प्रिंसिपल लाइफ के हैं उसको अगर फॉलो करके चलेंगे। दूसरा चीज है सच्चाई, ट्रूथफुलनेस। हम सबसे छोटी मोटी गलतियां सबसे हो जाती है, हर एक से हो जाती है। जब भी ऐसा कोई चीज हो जाती है, ऑफिसर को पूछता है, आपके पेरेंट्स पूछते हैं या टीचर पूछते हैं, तो हमेशा क्या बोलना है? क्या बोलना है? सच। ये सच मानिए। वो अगर सच बोलते हो तो आपकी इज्जत, जो भी आपका पेरेंट्स हैं, वो आपके टीचर्स हैं, उसकी नजरों में क्या हो जाएगी? आप खुद को एक बार टीचर या पेरेंट्स समझ के चलिए। आपके सामने एक बच्चा है, उसने गलती की है, आपने पूछा, उसने बोला हाँ मेरे से गलती होगी। एक बच्चा जो मना कर रहा है, किसकी इज्जत बढ़ेगी आपकी नजरों में? किसकी बढ़ेगी? मानते हैं सभी? तो ये बेसिक चीज बच्चों पकड़ लो। हमेशा लाइफ में सच बोलना, ठीक है? तीसरा चीज, हमेशा जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर। तो कभी भी किसी को अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपनी सोच से भी दुख या तकलीफ नहीं देना। मान लिया मैंने या किसी ने आपको दुख दिया, ऐसा व्यवहार किया कि आपको दुख पहुंचा, ऐसे सब बोले आपको दुख पहुंचा, उसके बाद भी आपके पास चॉइस है कि आप उसको दुख वाले शब्द ना बोलो। आप उसके प्रति, उस एक ने खराब व्यवहार किया, आप उसके प्रति खराब व्यवहार ना करो, ये चॉइस आपके पास है। क्योंकि जैसे ही हम कोई नेगेटिव चीज बोलते हैं, नेगेटिव चीज सोचते हैं, नेगेटिव चीज करते हैं, तो वो किसके अकाउंट में आती है? हमारे अकाउंट में आती है। और जो वो चीज हमारे अकाउंट में आती है वो कहीं ना कहीं हमको सफलता से थोड़ा सा दूर ले जाएगी, हमको खुशी से दूर ले जाएगी, हमारी जो माइंड की पावर है उसको थोड़ा सा कम कर देगी। तो जो जैसा भी आपके साथ व्यवहार करे, हमने हमेशा अपना व्यवहार कैसा रखना है? पॉजिटिव। ये साइंस है बेटे। मैं ये आप ये मान के चलिए, मैं क्योंकि सभी इन बातों का जिक्र करते हैं, मैं इसलिए यहाँ खड़ा होकर वही बातें कर रहा हूँ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ जो चीजें शेयर कर रहा हूँ वो मैं अपने निजी अनुभव के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अपनी जर्नी पे मुड़ के देखता हूँ तो मैंने शायद जिंदगी में मेहनत कभी किया ही नहीं, हार्डवर्क कभी किया ही नहीं, और पूरी जिंदगी सफलता ऐसे पीछे पीछे चलती रही जैसे परछाई चलती रही। सिर्फ ये बेसिक चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन चीजों को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। और आपकी ये जो एज है ये बहुत सही उम्र है, ये स्कूल के बच्चे हो, इस उम्र में इन चीजों को अपने अंदर डालना क्या है? आसान है। तीसरा पॉइंट,
हमेशा जो आपसे बड़े सबकी इज्जत करनी चाहिए। कौन कौन ये लड़कियां मैंने सुना पेरेंट्स के पैर नहीं छूती, कौन कौन अपने पेरेंट्स के पैर छूते हैं? पक्का? कैसे हाथ खड़े कर रहे हो? पेरेंट्स के पैर छूने चाहिए। जो भी आपसे बड़ा है उसके पैर छूने चाहिए। अगर पैर नहीं छूते हो तो सबको नमस्ते कर सकते हो। आप जैसे गली में जा रहे हो, एक बड़ा व्यक्ति आ रहा है कि बड़ी कोई महिला आ रही है, उसको आप जानते नहीं है, उसको भी नमस्ते। अगर आप उसको नमस्ते करेंगे तो उसके मन में आपके प्रति कैसी भावना आएगी? कैसी भावना आएगी ना, यार कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी। और ये जो भावना आती है ना वहां से, ऐसी जो हमारे लिए अच्छी भावना आती है, वो हमको आगे बढ़ाती है, वो हमको अच्छा 10 जगह आपका जिक्र होगा, इतनी अच्छी लड़की है इनकी, तो ये जो भी आता है सब पूरा अपने नमस्ते करके राम राम करके। कौन कौन बच्चे करते हैं ये? अनजान को वेरी गुड। तो इसको ये बेटे ये बहुत अच्छी चीज है, इसको कंटिन्यू। ठीक है। तीसरा, बिल्कुल जो मैं सवाल पूछूंगा सोच के फिर हाथ खड़ा करना है, सोच के। ये वाले छोटे बच्चे सुन रहे हैं सभी? जो मैं सवाल अभी पूछने वाला हूं उसका जवाब में हाथ सोच के खड़ा करना है। किस किस के पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चों पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ लो? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। आसपास देखो जरा। वेरी गुड। तो तकरीबन 90% पेरेंट्स ये कहते हैं बच्चों। अभी आप ये चीज सोचिए, अगर हम जो आपका सिलेबस है जो हमको यहाँ पढ़ा जाता है उसको पूरी तरह से समझना चाहें हम, तो घर जाके कुछ देर तो बैठना पड़ेगा ना, घंटा ही घंटा। अगर उतना हम बैठेंगे तो पेरेंट्स को कहने की जरूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। मैं एक और चीज बच्चों आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे ध्यान दें सभी। जो ये आजकल की पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, यही जिंदगी का फाउंडेशन है। ये हम मेरे को किसी ने नहीं बताया। मैं कई बार सोचता हूँ काश मेरे को उस टाइम किसी ने बताया होता कि आज जो पढ़ रहे हो ये एक एक दिन की पढ़ाई आपके जीवन का फाउंडेशन है। क्योंकि इससे हमारा जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है। और यही नॉलेज ईट करके आगे जाके बढ़ता रहता है। और जब आप एक कंपटीशन का एग्जाम देंगे, किसी बड़ी जॉब के लिए कोई टेस्ट देंगे, यही चीजें जो आजकल आप पढ़ रहे हो, आप देखेंगे यही चीज घुमा फिरा के वहां पर पूछी जाती है। तो अपनी पढ़ाई को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेके उसको कि मैं ये नॉलेज गेन करना चाहती हूँ, ये चीज मैं सीखना चाहता हूँ, सीखना चाहती हूँ, उस भावना के साथ पढ़ाई करनी है कि मैं ये ज्ञान। ये बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात? जैसे ही बोर होने लग जाएंगे हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं वही बंद कर दूंगा। बोर तो नहीं हो रहे? पक्का? जहां बोर होने लगोगे मैं आपसे वादा करता हूं वही मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो हमारा भविष्य चमका सकती है। मैं इसलिए थोड़ा टाइम आपके साथ लगा रहा हूं। जब जो भी चीज पढ़ते हो उसको मन में पिक्चर बनानी है। आप हिस्ट्री कोई चीज पढ़ रहे हो, आप हिंदी कोई चीज पढ़ रहे हो, इंग्लिश कोई चीज पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते टाइम क्या बनाना है? कौन कौन बनाते हैं? ये लड़के भी बच्चे सुन जानते। जैसे आप पिक्चर बना के पढ़ोगे ना बेटे, आपका माइंड एक्सपेंड होता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है और वो चीज याद रहती है। जो भी चीज आप पढ़ते हो उसके साथ साथ पिक्चर बनानी है। जैसे अभी एक न्यूज है कि मोदी चाइना जाएंगे, तो मोदी की पिक्चर बनाओ, मोदी को एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ देखो, मोदी को एयरक्राफ्ट से उतरता हुआ देखो। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हमने कोई मूवी चल रही है, तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। आधा हमको पढ़ने में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा आज क्योंकि हम उसको बस एक सीधा पढ़ते जाते हैं, उसको मन में पिक्चर
नहीं बनाते। जैसे आप पिक्चर बना के पढ़ोगे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, आपकी याददाश्त अच्छी होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, माइंड स्ट्रांग होगा। तो जो भी चीज आप पढ़ते हो उसकी पिक्चर बनाकर पढ़ना है। मैं ज्यादा बातें नहीं बता रहा हूँ, 4-5 बातें इसी पे मैं रोकूंगा अभी। लेकिन जो चीजें बताई हैं उसको मैं रिवाइज करूंगा और मैं चाहूंगा आप में से कोई बच्चा मेरे को बताए कि आज मैंने कौन सी 4-5 बातें बताई। आपको बेटा बता चुके ना, और कोई बच्चा आज जो मैंने बातें बताई है बेटा हाथ खड़ा करना, और एक चीज आगे बोली, सारी भी बोली, हाथ खड़ा करना। अरे बेटा फिर मैं बुलाऊंगा। अरे बेटा कोई भी एक चीज बताओ सारे बच्चों को जो आज हमने बात। ये बच्चों 4-5 ही चीजें हैं, लेकिन ये 4-5 चीजें मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका जीवन चमका सकती है। सिंपल चीजें हैं, हर रोज सुनते भी होंगे शायद, लेकिन इसको फॉलो करेंगे तो ये जीवन को चमका सकते हैं। सबसे पहला सर ने बताया कि हमें जो हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाकर रिवाइज करना चाहिए। और दूसरा सर ने बताया कि हमें ईमानदारी रखनी चाहिए अपने प्रति। और तीसरा जो सर ने बताया कि वो सच्चाई, हमें अपने मन में सच्चाई रखनी चाहिए। और जो भी हम स्कूल में पढ़ाया जाता है वो हमें घर जाके ज़रूर रिवाइज करना चाहिए। और हमें मम्मी पापा से ये नहीं कहना चाहिए कि बेटा पढ़ाई करो। आपने सारे पॉइंट बता दिए बेटा। तो आज से हर एक बच्चा ये प्रण ले कि मैं घर जाने के बाद हर रोज जो मेरे को पढ़ाया गया था स्कूल में उसको पूरा रिवीजन क्योंकि मेरी जिंदगी की सफलता उसी के ऊपर टिकी है। और जब आप ये एक बार आदत डाल लेंगे, जब 10-15 दिन आदत पड़ जाएगी, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, ये चीज ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई भी मेहनत की जरूरत नहीं होती है। आपको तो सिर्फ नहीं बताया होगा अभी तक, वर्क हार्ड, सक्सेस के लिए मेहनत करो, किस ने सुनाई है कि सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? किस ने सुना है? सभी ने सुनाई है। तो मेहनत बेटे, मेहनत की कम जरूरत पड़ती है, जो मेरा खुद का अनुभव है। लेकिन लगातार उस चीज को हर रोज करना वो कहीं ज्यादा जरूरी है। इस चीज को हम हर रोज करना शुरू करते हैं, वो चीज फिर मेहनत नहीं लगती है, वो फिर हमारे रूटीन का हिस्सा हो जाता है। तो फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार। फाइनली आप इसको मेमोरी में जाकर रखना, और ये अगर घर जाके किसी नोटबुक में लिख सकते हो तो नोटबुक में लिख लेना पड़ेगा। यही चीजें आपको IAS बनाएंगी, यही चीजें आपको IPS SP बनाएंगी, यही चीजें आपको आर्मी ऑफिसर बनाएंगी, यही चीजें किसी दूसरे फील्ड में डॉक्टर बनाएंगी, नहीं बनाएंगी। सबसे पहला ईमानदारी, 100% ईमानदारी का आप सभी मतलब समझते हैं। सच्चाई, तो सभी मतलब कुछ भी हो जाए सच बोलना है। जितना सच बोलेंगे आपकी ताकत। मम्मी ने पूछा किसने तोड़ा, ये किसने किया, तो तुरंत बच्चा क्या बोलता है? मैंने नहीं किया। आगे से क्या बोलना है? मुझसे करेंगे पक्का। आप देखना आपकी मम्मी कितनी खुश हो जाएगी, उसको आप पे इतना गर्व होगा कि मेरे पास क्या हीरे जैसा बेटा है, क्या हीरे जैसी बेटी है कि ये सच बोला इसने। तो गलती के बाद भी घर में खुशी आ जाएगी, गलती के बाद भी, ठीक है। तीसरा, सबकी हेल्प करनी है। दूसरा जैसा भी कर रहा हो, हमने सबके लिए अच्छा ही करना है, अच्छा ही सोचना है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, उससे हमारा भाग्य बन रहा है। दूसरा जो किया वो उसका भाग्य बनेगा, ठीक है। सबकी इज्जत, टीचर्स की, पेरेंट्स की, ये जितने भी एल्डर, सबकी इज्जत करनी, वो टीचर्स की दिल से इज्जत करनी। जब टीचर को मिलते हो, टीचर को कुछ सामने आके या पैर छुई, या टीचर को जो भी आप सैल्यूटेशन देते हो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, तो उसको पक्का टीचर के सामने जाके टीचर जो चीज कहते हैं उन चीजों को पूरा फॉलो करके उसको अपनी लाइफ में शामिल करें। जब आप ऐसे करेंगे तो टीचर की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगी,
ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं ये लाइफ में हमको बहुत आगे बढ़ाने के लिए काम आती है। ठीक है, लास्ट रिवीजन जो स्कूल में पढ़ा है घर जाने के बाद पक्का रिवाइज करना है। बेटा ये जिंदगी की सफलता का सूत्र है ये। और मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिन बच्चों ने पूरा बोर्ड टॉप किया था वो यही चीजें कर रहे थे बस। और आप ये चीज अभी से करना स्टार्ट कर दोगे, सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स क्या बोलना बंद कर देंगे कि बच्चे पढ़ाई करना। वो बंद करते पेरेंट्स को खुशी मिलेगी। तो आप हो इतने छोटे, इतने छोटे, लेकिन आप परिवार में खुशी लाने का साधन बन जाएंगे। परिवार में खुशी लाने का साधन बन जाएंगे। आज का जो आप शायद छोटे बच्चे उसको इतना नहीं समझेंगे, लेकिन आज जो समाज है, हम सब हैं, हमारे पास सुविधाएं सबके पास बहुत है। सबके घरों में पंखा भी होगा, है ना, फ्रिज भी होगा, क्योंकि सबकी सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन थोड़ी सी कमी होगी तो किस चीज की? खुशी की कमी होगी। आप नहीं समझोगे तो आप तो ये देख रहे हो, हम जब छोटे थे हमने देखा खुशी क्या होती है। तो आज खुशी थोड़ी सी कम हो गई दुनिया में। आप उस खुशी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। खुद की भी खुशी बढ़ाने का और परिवार के अंदर भी खुशी बढ़ाने का। ठीक है, तो जैसे ही आप पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, आप आज की आपकी खुशी है, पेरेंट्स की खुशी है, और आपका भविष्य तो उज्जवल है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे, देखना आपकी लाइफ पूरा एक चमकने लगेगी। इतनी सी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो इसको लाइफ में पक्का फॉलो। किस किस को चिंता होती है कभी कभी? बताओ, किस किस को कभी कभी चिंता होती है? सबको होती है सबको। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है ना जिसमें आपको चिंता हो, तो वो ये मान लिया ये चीज कहीं ना कहीं मेरे को मजबूत करने के लिए आई है। हमारी सबकी लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी फेल भी हो जाएंगे, कभी गलती भी हो जाएगी, कभी किसी ने बहुत कुछ गलत भी बोल दिया, कभी घर में कोई समस्या आ जाएगी। जब भी आपकी लाइफ में कोई समस्या आती है तो समस्या आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। किसी भी चीज से मन में चिंता को नहीं लाना। गुड शबाश, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ दिल से कि आपने मेरे को इतना शांति के साथ सुना। और मुझे ये भी खुशी है कि इस बिटिया ने वो सारे पॉइंट्स बता दिए जो आज मैंने 5 पॉइंट का बात की है। और इससे मेरे को आश्वासन भी मिलता है कहीं ना कहीं कि आप सारे इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और इनको फॉलो करेंगे। तो आप खुद का भी नाम रोशन करेंगे, स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करेंगे, स्टेट का भी नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।